Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. Before starting this video, if you are looking this face for the very first time, then hi, I am Shifali Chawda. I am a beauty, fashion and lifestyle blogger. If you haven't subscribed my channel, then kiski wait kar rahe ho? Go and subscribe and be a part of this beautiful YouTube family. I am sure मैं आपको पसंद आ ही जाऊंगी, ना पसंद आने वाली तो वैसे कोई बात नहीं है. So now let's talk about today's video. Today's video is going to be a बंजारा market video. अगर आपने मेरा दिल्ली vlog देखा हो देन आपको पता होगा कि हम दिल्ली गए थे, उसके बाद हम सरोजनी बंजारा वगैरह गए थे. सरोजनी नगर वाली वीडियो थोड़ी सी लेट है बट बंजारा मार्केट वाली वीडियो अभी आपके सामने पेश है. चलो अब बात करते हैं बंजारा मार्केट के बारे में. बंजारा मार्केट अगर आपको नहीं पता तो गुड़गांव में है. मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी. वहाँ पे जो भैया थे, मुझे भैया ने बताया कि पहले ये वाली मार्केट बहुत ज्यादा वास्ट थी बट कोविड के बाद ये कम हो गई है. बट अब धीरे धीरे वो फिर से बन रही नहीं कह सकते, मतलब वो स्टॉल्स फिर से लग रहे हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इम्प्रेशन. ऑल इन ऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. एक्चुअली में बहुत ज्यादा गर्मी थी वहाँ पे, बुरा हाल हो रहा था गर्मी से. अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता तो हम अपनी अम्ब्रेला जरूर कैरी करते. मतलब इतनी हद तक वहाँ पे गर्मी थी कि मैं स्टॉल ढूंढ रही थी कि मैं कहीं पे जाके 5 मिनट के लिए खड़ी हो जाऊं सो दैट मेरी बॉडी को थोड़ा रिलीफ फील हो. अगर आप बंजारा मार्केट जा रहे हो देन आई विल सजेस्ट यू कि एक तो अपने साथ अपनी वाटर बॉटल लेके जाना एंड सेकेंड थिंग अपना अम्ब्रेला जरूर उठाना अगर आप ये वाली तीखी धूप में जा रहे हो तो. एंड मोर ओवर आपकी बार्गेनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए वहाँ पे, बिकॉज वो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्राइस कोट करते हैं और बाद में वो आराम से नीचे आ जाते हैं. लाइक अगर आपने कोई चीज़ वहाँ पे परचेज करनी है, अगर आपने वो उसको एक स्टॉल पे देखा है ना तो अब आगे बढ़ो, पहले वाले स्टॉल से मत खरीदो, आगे बढ़ो. हो सकता है वो तीसरे चौथे स्टॉल पे जब आप जाओ उसी चीज़ का प्राइस वहाँ पे डिफरेंट होगा और वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. एक जगह आपसे वही चीज़ के लिए 2000 चार्ज कर रहे होंगे एंड दूसरी जगह पे वो 1500 चार्ज कर रहे होंगे. वो कहावत है ना, मुंह देख के चपेड़ लगाना, वहाँ पे वो काम है. मतलब वो तुम्हारी शक्ल देखते हैं और उनको अगर लगता है ना आप इतना खर्च सकते हो, ऐसे मुंह देख के ठा लगाते हैं, एकदम इतना ज्यादा प्राइस कोट कर देते हैं और उसके बाद खुद ही नीचे आ जाते हैं. अगर आप बंजारा मार्केट जा रहे हो तो एक प्रो टिप ट्राई करो कि आप सुबह के टाइम जाओ जब वो मार्केट खुलती है एंड वो सेटल हो रही होती है. उसका रीज़न ये है कि उनको ही होता है कि कोई आए हमारी शॉप पे और हमारी बोनी कराए एंड तो वो बोनी के चक्कर में काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे आपको दे देते हैं. हमारी 2-3 जगह पे हमने मतलब हम पहले कस्टमर थे तो हमें काफ़ी अच्छी डील में उन्होंने चीज़ें दी हैं. सो आई विल सजेस्ट यू कि आप सुबह के टाइम जाओ, ना कि दोपहर के और शाम के टाइम पे. सो एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कोई भी चीज़ खरीदते हुए, उनकी क्वालिटी चेक करनी. कोई भी चीज़ आप लो उसको अच्छे से चेक करो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कई बार ना वो क्या करते हैं, दिखाते कुछ और है बट दे वो कुछ और देते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है. सो ट्राई करो कि जब भी आप कोई चीज़ पैक करा रहे हो तब भी उसी टाइम पे देख लो, किसी तरह की भी उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. कोई कलर, कोई पेंट कहीं से कटा फटा ना हो, कहीं से वो टूटा ना हो. लाइक थर्ड टिप इज कि जब भी आप जाओ, अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो एक अलग बात है, या फिर आप सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जा रहे हो कि हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है जो हम एक बैग में डाल लेंगे तो एक अलग चीज़ है. बट अगर आपको है कि हमने एक्चुअल में होम डेकोर की चीज़ें लेनी है एंड काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें लेनी है तो आप मेट्रो से ना जाओ, आप हमेशा अपनी गाड़ी में जाओ. जैसे हम गए थे, हमें पता था हमें अच्छा खासा सामान लेना है तो हम अपनी गाड़ी लेके गए थे कि जो भी सामान है हम अपनी गाड़ी में लेके आ सके, क्योंकि आप ले लोगे तो आप उनको लेके कैसे जाओगे आगे. नो डाउट जब भी आप वहाँ जाओगे तो आप एक कैब में चले जाओगे, बट कैब से जब आप वापस अगर आप बाय ट्रेन आओगे वापस अपनी प्लेस पे तो आपके लिए कैरी करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो ट्राई करो अगर आप जा रहे हो तो आप गाड़ी में जाओ. मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं एंड मोर ओवर इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है. अगर मैं वही चीज वेस्ट साइड वगैरह से लूंगी तो वो बहुत कॉस्टली होगी, बट बंजारा मार्केट में वही चीज ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है, हाफ से भी कम हो जाती है कई बार. तो प्राइस आपको इतना अफोर्डेबल लगेगा ये वेस्ट साइड वगैरह के कंपैरेटिवली कि यू विल फील लाइक कि अगर ये 1 साल भी मेरी चीज चल गई ना तो मेरे पैसे वसूल हो गए. अगर आपने एक न्यू हाउस लिया है या फिर आप अपने हाउस को थोड़ी सी उसकी डेकोरेशन वगैरह चेंज करना चाहते हो, थोड़ा फ्रेश लुक देना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको बंजारा मार्केट में जाना चाहिए.
एंड मोर ओवर लाइक आई वॉज टॉकिंग टू पाहुल कि जैसे दिवाली वगैरह आती है तो मुझे लगता है कि हमें दिवाली से एक आध महीना पहले ना एक बार बंजारा मार्केट विजिट कर लेनी चाहिए, बिकॉज एक तो थोड़ा सा डेकोरेशन अपने घर की चेंज हो जाती है, थोड़ी फ्रेश लुक सी हो जाती है, कुछ न्यू एडिशन हो जाती है। लाइक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आप क्या कह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम उससे पहले भी जा सकते हैं। सो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें परचेज की हैं। वहाँ से जाने से पहले ही मतलब मेरे दिमाग में एक वो चीज़ थी कि मुझे अपने रूम को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़ा सा नहीं, आई मीन ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्म करना है। सो मेरे माइंड में पहले ही था कि मुझे अपना बेड यहाँ से वहाँ करना है, तो ये स्पेस खाली हो जाएगी, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, वहाँ पे ये चाहिए। मतलब मेरे को एक पहले दिमाग में एक चीज़ थी कि मेरे पास ये जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, तो इस जगह के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। सो जब मैं वहाँ पे गई, मैं सोचती रही कि हाँ इस चीज़ पे ये हो सकता है, इस चीज़ पे ये हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज की हैं। सो चलो अब दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव अ लुक ऑन बंजारा मार्केट की कैसी मार्केट है। सो प्लीज चेक। सो बेसिकली दिस वॉज द एंट्रेंस ऑफ द मार्केट। इस शॉप पे बहुत सुंदर सेरेमिक क्रॉकरी थी, मग्स, कप, प्लेट्स एंड बहुत सुंदर सुंदर ट्रेज, डेकोरेटिव पीसेस। फिर आगे चल के हमें एक ये शॉप मिली जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से स्टूल मिल रहे थे। तो हम सोच रहे थे लेने का, तो पाहुल इस पे क्वालिटी चेक कर रहे हैं, बैठ के अच्छे से देख रहे हैं कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा घर जाते जाते। सो द क्वालिटी वॉज गुड। ऐसे बहुत सारी शॉप्स पे रग्स, मैट्स और रनर्स मिल रहे थे, बहुत सुंदर थे, बट वो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कोट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी पड़ रही थी। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव पीसेस थे जो हमने नॉर्मली मैंने यहाँ पे देखे भी नहीं थे, और इतनी आंखों को अच्छे लग रहे थे। और ये जो हम देख रहे हैं ये वॉल हैंगिंग्स थे जो इस शॉप पे मिल रहे थे, बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। इस शॉप पे भी बहुत सारे रग्स वगैरह थे। इस शॉप में सबसे ज़्यादा यूनिक डेकोरेटिव पीसेस थे जो कि बड़े ही ज़्यादा सुंदर थे। ये वाली शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे टेबल्स मिल रहे थे जिनका स्टैंड गोल्डन था और ऊपर मार्बल्स थे, बट ये भैया इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कोट कर रहे थे, तो मैंने इस शॉप से ना लेके किसी दूसरी शॉप से लिया था, उनके प्राइस रीज़नेबल थे। इस शॉप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे पिल्लोज़ मिल रहे थे, कुशन्स मिल रहे थे एंड थ्रोज़ मिल रहे थे, मैंने भी एक लिया था। बंजारा मार्केट में मिरर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बट नो डाउट वो स्टार्टिंग में आपको प्राइस बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। जो ये मैंने पहले पूछा, ये फ़र्स्ट वाला मिरर उन्होंने 6,000 का कोट किया था, बट अगर मैं लेती तो वो 2-3 हज़ार का बहुत इजीली दे देते, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि जलंधर आते वो टूट सकता था। सो फाइनली हम इस शॉप पे गए, यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी बट कॉस्टली थे, और गर्मी में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था मेरा। हैंकी तो मैं छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। इस शॉप वाले भैया बहुत रीज़नेबल रेट कोट कर रहे थे एंड वो बार्गेनिंग बहुत कम कर रहे थे बिकॉज़ ऑलरेडी उनका रेट बहुत जायज़ था। इस शॉप में जो क्रॉकरी मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आई गेस पूरे बंजारा मार्केट में सबसे ज़्यादा सुंदर क्रॉकरी इसी शॉप पे थी, बट यहाँ पे जो लेडी थी वो बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं थी। मतलब शी वाज लाइक कि मैं सिर्फ 20-25 रुपये या 50 रुपये कम करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, बट द क्रॉकरी वॉज फैब्युलस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। वैसे हर चीज़ का प्राइस मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, बट स्टिल फॉर योर कन्वीनियंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी कौन सी चीज़ कितने रुपए की ली है एंड उन्होंने प्राइस क्या कोट किया था और मैंने क्या उनको पे किया। एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक। सो द फर्स्ट थिंग इज अ वेरी ब्यूटिफुल वुडन लेडर। दिस लेडर इज सो लाइट वेट एंड इस पे 4 सेक्शंस बने हुए हैं जिसपे आप अपना कोई भी डेकोरेटिव सामान रख सकते हो। मेरे रूम के थीम के अकॉर्डिंग इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ऐसी 2 लेडर्स थी उनके पास, एक का साइज बड़ा था, एक का छोटा था। छोटे वाले में सिर्फ 3 सेक्शंस थे और बड़े वाले में 4 सेक्शंस थे। वो बेसिकली
जो छोटे लेडर का प्राइस कोट कर रहे थे 1500 और बड़े लेडर का प्राइस कोट कर रहे थे 2500, बट उन्होंने बाद में हमें बड़े वाला लेडर 1100 का दिया था। देवर लाइक कि आप छोटे वाला ले लो और उसका हमें 1100 दे दो, बट वी वर लाइक नहीं, हमें यही चाहिए और हमें यही चाहिए 1100 में। सो समहाउ 5-10 मिनट की बहस के बाद यू नो इट वाज अ बहस के बाद वो मान गए, चलो ठीक है आप दे दो और 1100 इट्स फाइन। सो इट वाज अ वेरी स्टील डील फॉर अस एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमें इतना सुंदर लेडर 1100 का मिल गया है। वैसे उन्होंने हमें देना नहीं था, बट जस्ट बिकॉज हम सुबह सुबह गए थे और उनका बोनी का टाइम था, उनकी बोनी हमने ही कराई थी। सो देवर लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, ले लो क्योंकि आप हमारे पहले कस्टमर हो, सो कोई बात नहीं, यू जस्ट टेक। अभी मैं आपको इसको सजा के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मेरी रूम ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में आप ये देखोगे। अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगी तो आप रूम ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो क्यों देखोगे, है ना। सो इसलिए वो एक अलग वीडियो आएगी, इसमें सिर्फ मैं आपको लेडर ही दिखाऊंगी। The next thing we got is a golden pineapple. How beautiful is this? Personally, I love pineapple. So मैंने सोचा कि पाइनएप्पल लवर के लिए एक गोल्डन पाइनएप्पल तो होना ही चाहिए। पहले मुझे लगा ये सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस है, बट बाद में उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे लाइक ऐसे होल्स हैं, आप इसको ओपन करके इस पे कपूर रख सकते हो। कपूर रख के आप इसको बंद कर देना एंड वो बहुत यू नो एक आपके डेकोरेशन का काम भी करेगा एंड मोर ओवर आपके रूम को बहुत फ्रेश एंड ऑल। वैसे भी कहते हैं कपूर जलाना अच्छा होता है, मुझे नहीं पता उसका क्या फ़ायदा है, मैं पूछूंगी फिर बताऊंगी। इसमें भी उनके पास 3 साइज थे, ये सबसे छोटे वाला था। सबसे छोटे वाला वो कोट कर रहे थे 400 एंड सेकेंड वाला आई गेस 700 और थर्ड वाला 900। सो आई थॉट कि इतना बड़ा लेके क्या ही करना है। इस पे भैया बार्गेनिंग करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने बार्गेनिंग करवाई ली। उन्होंने 400 कोट किया था और मैंने उनको 200 पकड़ाया, तो बाद में उन्होंने पकड़ लिया बिकॉज एंड मोर ओवर ना मैं उनसे थोड़ी सी लाइक बातचीत कर रही थी बंजारा मार्केट को लेके ही कि ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये है वो है कर रही थी। सो वो थोड़ा पिघल गए थे, तो कहते चलो ठीक है आप ले जाओ। So the next thing I have got is this golden very beautiful basket. आप इस बास्केट को बहुत से वेज में यूज कर सकते हो। लाइक आप इसमें फ्रूट्स रख सकते हो, अगर आप अपने रूम में रखना चाहते हो तो अपना स्किन केयर रख सकते हो अपने ड्रेसिंग टेबल पे, या फिर आप इसमें बुक्स रख सकते हो, या अपना थोड़ा मेकअप का जो आई शेडो पैलेट्स हैं उनको अच्छे से टिका सकते हो बिकॉज ये काफ़ी स्पेशियस है, बहुत गहरी भी है। मुझे ना इस पे ये डाउट था कि पानी के कांटेक्ट में आके ये ख़राब ना हो जाए। सो मैंने इसको फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए तो नहीं यूज़ किया। सो मैंने इसको अपने रूम में थोड़ा गोल्डन एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए इसको रख लिया। इसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना सामान रखा हुआ था, जो कि फिर से आप रूम ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में देखोगे। इसमें भी उनके पास काफ़ी अलग अलग साइज थे। ये आई गेस उसका मीडियम था, एक स्मॉल था, मीडियम था, लार्ज था एंड दिस इज द मीडियम वन एंड इसका प्राइस वो कोट कर रहे थे 600 हाँ। तो मैंने बार्गेनिंग करवा के उनसे आई गेस 250 या 300 का लिया है, मैं भूल गई हूँ सॉरी, बट 250 या 300 का मैंने उनसे लिया ये एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मैंने ना इस बार गोल्डन चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट किया बिकॉज मेरे को अपने रूम में ना थोड़ा गोल्डन एस्थेटिक मेंटेन करना था। सो मैंने गोल्ड को ध्यान में रख के बहुत सारी चीज़ें गोल्डन ली हैं। मैंने ऐसे ली हैं चीज़ें जो मेरे रूम को थोड़ा सा लाइक पॉपअप दे, बहुत सिंपल ना लगे बिकॉज मेरे रूम का जो थीम है वो है ब्राउन एंड ऑफ वाइट क्रीम। सो उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए या थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए मैंने एक कलर पहले डिसाइड कर लिया था, येलो या मस्टर्डी या गोल्डन। मैं ऐसी चीज़ों में ही लूँगी बिकॉज मेरे को उसके अकॉर्डिंग ही अपना लाइक रूम मेंटेन करना है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव गॉट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थ्रो जो बहुत चल रहा है आजकल। मैंने पहले खुद ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं अब उसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो, बट अब ये मेरे नोटिस में ज़्यादा आना शुरू हुआ है। दिस इज द थ्रो, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल क्रीम एंड मस्टर्ड एंड
फॉर अ डिफरेंट कलर। ये रस्ट ऑरेंज एंड नीचे बड़े टैसल्स लाइक प्रॉपर है। अभी मैंने फोल्ड किया हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। सो आई रियली लाइक इट। इसका प्राइस उन्होंने कोट किया था 800 एंड मैंने बार्गेनिंग करके उनसे ये 350 रुपये का लिया था। वैसे सच्ची बताऊं तो मुझे 350 के अकॉर्डिंग ही बहुत अफोर्डेबल लग रहा है, बिकॉज दिस इज सो ब्यूटीफुल। पता नहीं ये कैमरा पे कैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअल में था क्या कि मैं कारपेट लेना चाह रही थी। मुझे बहुत शौक है कि मेरे रूम में कारपेट हो, बट द थिंग वॉज कि फिर सफाई कैसे होगी। सो आई डिसाइडेड कि हम एक थ्रो ले लेते हैं एंड उस थ्रो को हम यूज़ कर लेंगे एज अ कारपेट जब भी मुझे ज़रूरत होगी अपने कुछ वीडियो वगैरह शूट करने के। बेस्ट थिंग इज़ कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मोर ओवर इसका जो कलर कम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत सुंदर लगा। लाइक यू कैन सी नीचे टैसल्स हैं। सो फॉर मी इट वॉज एक्चुअली अ वर्थ परचेज। सो माई नेक्स्ट परचेज इज वेरी ब्यूटिफुल एंड यू आर गोना लव इट। एंड टडा, These pillow, these are so beautiful। जब भी इसको देखती हूँ ना तो मैं इसको ये कहती हूँ, भाई तुम इतने सुंदर कैसे हो सकते हो। मतलब ये और थ्रो, ये सारे हॉल में मेरी 2 फेवरेट चीजें हैं एंड आई जस्ट लव इट। जस्ट लुक एट द कॉम्बिनेशन, साइड वाले टेसल्स एंड ओ माई गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं इसकी तारीफ करते थक ही नहीं रही। इसका प्राइस उन्होंने 800 कोट किया था, बट इजीली उन्होंने 400 रुपये में दे दिया। जब उन्होंने लाइक वो एक बार में मान गए, तो आई वॉज लाइक अगर हम थोड़ा और कम कर लेते तो शिट यार 400 में कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। भाई थोड़ा सा तो लाइक ऐसे करो ना तुम कि नहीं हमें इतना नहीं करना। सामने वाले बंदे को भी धक्का लग सकता है। जब वो 800 से 400 पे 1 मिनट में मान गई, आई वॉज लाइक यार काश हम थोड़ा और कर लेते बार्गेन। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट इज अ पेयर ऑफ स्टूल। मुझे अपने रूम में स्टूल की बहुत रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज मुझे लगता था कि रूम में सिर्फ एक बेड है और हम कहीं पे बैठ नहीं सकते। सो फाइनली वी गॉट इट। हमने वैसे जलंधर से भी ट्राई किए थे, बट उसका प्राइस भी लाइक 1500, 1800, 2000 इतना बता ही रहे थे। बाकी क्वालिटी का मुझे नहीं पता। वहाँ पे जो हमें मिले हैं उसका प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग था। लाइक 1500 कोई कोट कर रहा था, कोई 1400, कोई 1800 ऐसे कोट कर रहे थे। बट फाइनली ये हमें मिल गए थे 1100 रुपये। नोट वैसे बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरा वेट सहार लेते हैं, बट स्टिल मुझे ना मैं जब भी इस पे बैठती हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि यार मैं गिर ना जाऊँ। ठीक है, बट एक होता है ना बंदे के मन में थोड़ा डाउट सा रहता है, तो वो मेरे को डाउट सा लगा रहता है। अभी तक तो मैं बैठ रही हूँ, इट्स फाइन। वहाँ पे ना स्टूल्स की भर भर के वैरायटी थी। बहुत ही ऐसे ऐसे कलर्स थे जो हमें यहाँ पे मे बी ना मिले। बहुत अलग अलग तरह के, कुछ प्रिंटेड थे, कोई प्लेन थे, कुछ सोफे टाइप थे। लाइक उनके बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स थे जो मैंने जलंधर में, लाइक जो जगह मैंने देखी है वहाँ पे नहीं मैंने देखे, वैसे जलंधर में होंगे ऑब्वियस। सो मुझे वहाँ पे एक लेडी ने बताया कि आप वो लेना जिसका कवर उतर जाए और आप उसको इजीली वॉश कर सको। सो मैंने अच्छे से चेक करके लिए। तो नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट इज अ टेबल। ये बड़ा सुंदर सा टेबल है। हम इसको इजीली कहीं पे भी रख सकते हैं। जो स्टैंड है वो गोल्डन कलर में है एंड ऊपर उसके एक वाइट मार्बल लगा हुआ है। मुझे ना ये टेबल बड़ा वर्सेटाइल लगा। लाइक आप अपने रूम में इसको एज अ साइड टेबल यूज कर सकते हो। अगर आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो साइड पे, लाइक सेंटेड कैंडल जलाने के लिए या थोड़ा बहुत डेकोरेटिव पीस रखने के लिए। वहाँ पे इनके डिजाइन बहुत अच्छे थे एंड प्राइस भी बहुत ही अच्छा था। लाइक 2000, 3000, 4000, 5000 इतने इतने प्राइस कोट कर रहे थे। ये मुझे सबसे सिंपल और ठीक लगा। मतलब आई वॉज वेरी डाइसी कि ये लूँ या नहीं लूँ। देन आई रियलाइज्ड कि ले लेते हैं, कहीं ना कहीं पे इसको हम सेटल डाउन कर लेंगे। मुझे ना बस इसमें एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा उतर रहा है कुछ कुछ जगह से। सो इन दैट केस आपके पास एक गोल्डन स्प्रे होना चाहिए जिसको आप टाइम टू टाइम स्प्रे करो। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, बट स्टिल अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इट्स गुड। इसका प्राइस उन्होंने कोट किया था 1500 एंड हमने लास्ट में इसको लिया 700 में। ये जो भैया थे उन्होंने बोला कि मैं पहले ही ज़्यादा कोट नहीं करूँगा, मैं इतना ही कोट करूँगा, इससे कम मैं जाऊँगा नहीं। आपने लेना है तो आप लो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो फिर हमने ले लिया।
So the next thing we have got is a planter. ये प्लांटर तो बहुत देर से मेरी अमेजोन की विश लिस्ट में पड़ा हुआ है, बट हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी लेने की। एंड मोर ओवर हमें क्वालिटी का पता नहीं होता कि इसकी क्वालिटी कैसे आएगी। मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था कि वो अपने फ्रेम में इसको एक साइड पे रखते हैं, तभी से मेरे माइंड में था कि मुझे वो लेना ही है। सो वो फ्रेम में बहुत सुंदर लगता है, सो इसलिए मैंने लिया था। प्राइस इसका कोट किया था उन्होंने 900 एंड फाइनली उन्होंने 600 रुपए का दिया था। वो इससे कम में नहीं जा रहे थे। इस प्लांटर के अलावा उन्होंने हमें कुछ और प्लांटर्स भी दिखाए थे। लाइक इसका ये इतना लंबा है और जो दूसरे प्लांटर्स थे वो इतने इतने थे। तो वो कह रहे थे कि उसमें वो 3 साइज थे, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा। वो कह रहे थे कि ये मैं आपको 1200 का दे दूंगा तो आप रख लेना। तो हम सोच रहे थे वो लेने का, बट फिर मैंने उनको बोला कि हम इसको बालकनी में रखना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इसको अगर रखना है तो आप रूम में ही रख सकते हो, बिकॉज अगर ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो ये खराब हो जाएंगे, बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट जो हमने लिया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको रख दोगे अपनी बालकनी में तो ये टच से मस नहीं होंगे। सो इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। फिलहाल जो आप देख रहे हो वो रियल प्लांट नहीं है, वो प्लास्टिक का प्लांट है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। सेकेंड लास्ट थिंग वी हैव गॉट इज अ नॉर्मल प्लांटर, जिसको हम गमले कहते हैं, बाहर बालकनी में या कहीं पे भी रखने के लिए। ये जो प्लांटर्स हैं ये सेरेमिक प्लांटर्स हैं एंड इसका डिजाइन मुझे बहुत सुंदर लगा। छोटू छोटू से हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। सो आई रियली लाइक इट। इस स्टॉल पे जो लेडी थी वो कोट कर रही थी 150 फॉर 1 प्लांटर एंड हमने 75 का एक प्लांटर लिया, लाइक 150 के 2। सो आई थिंक दिस इज अ गुड डील। वैसे मैंने कभी प्लांटर लिए नहीं है ये सेरेमिक या मिट्टी के जो होते हैं। सो मुझे लगता है कि ये गुड डील है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा लिया है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। द लास्ट थिंग वी हैव गॉट इज अ लैम्प। ये जो लैंप है ये भी मैंने बहुत सारी जगह पे देखा था। कोई रूम टूर की जैसे वीडियोस होती हैं ना यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, तो मैंने उनकी वीडियो में देखा था तो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो मैंने पारो को बोला, मैंने कहा ये जरूर लेना है, ये पहले मेरे दिमाग में है। फाइनली वी गॉट इट एंड इसका प्राइस उन्होंने कोट किया था 1500 कि पता नहीं 1200, मतलब अलग अलग स्टॉल्स पे इसका अलग अलग प्राइस था। किसी जगह पे 1500 था, किसी पे 1200, किसी पे 1800 ऐसे था। सो जिनसे हमने लिया उन्होंने आई गेस 1200 कोट किया था और लास्ट में उन्होंने 750 का दे दिया। ये वाले भैया ने भी बोनी नहीं की थी अपनी। सो वी वर द फर्स्ट कस्टमर ओवर देयर। सो दे वर लाइक कि हाँ आप ले लो बिकॉज मुझे बोनी करनी है। सो हमने ये ले लिया एंड यस। सो गाइज फाइनली दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं तो खुद बोल बोल के थक गई हूँ। मजाकिंग, मेरा काम है बोलना, मैं तो सारा दिन बोलती। सो येस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यार अगर आप देखते हो और लाइक करते हो वीडियो को तो एक कमेंट भी कर दिया करो, मुझे बहुत मोटिवेशन फील होती है आपकी कमेंट से। सो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, किसी को बताओ कि हाँ मैं एग्जिस्ट करती हूँ, तभी लोगों को पता चलेगा ना कि मैं हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ देन शेफू छावड़ा _MUA इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ओवर देयर। आई वुड लव टू सी यू। अगर आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी हॉल वीडियोस देखनी है तो आप मुझे ज़रूर बताना, चाहे आप कमेंट करके, DM करके, वट एवर, जो भी आपको पसंद है सो आप मुझे बता सकते हो। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।